अर्शी, वरुण, खिड़की के पीछे छुपो, जल्दी जल्दी छुपो। अर्शी। वरुण के वॉलेट ले जाने के बाद मैंने राहिल को कहा कि वो चला जाए, लेकिन जल्दी आओ। सुनो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। अरे तुम डर क्यों रही हो? वरुण तो गया ना। पहले ये बताओ वो आया क्यों था? अपना वॉलेट लेने। वॉलेट लेके वो सीधा ड्रग्स लेने गया होगा, और ड्रग्स लेने के बाद तो वैसे भी उसे पता नहीं होता वो कहाँ गिरा हुआ है, क्या कर रहा है। अरे लेकिन क्या भरोसा, वो आ गया तो। नहीं आएगा, वो अपना एंजॉय कर रहा है, हम अपना एंजॉय करते हैं, है ना? राहिल करीब 2:30 बजे चला गया था और मेरे सिगरेट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं सिगरेट्स लेने नीचे उतरी थी। करीब 15-20 मिनट बाद मैं ऊपर आ गई। तुम्हारा और राहिल का ये डील, ये म्यूचुअल एक्सचेंज कब से चल रहा है? करीब 4-5 महीने से। और तुम वरुण की माँ को यानी सोनिया कपूर को फाइनेंशियल हेल्प भी करती थी? तो आपने बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर लिए? कभी कभी हम हमारा काम कर लेते हैं। हाँ, मैं आंटी को करीब 4-5 महीने से पैसे दे रही थी। अच्छा पापा, मुझे 1 लाख रुपीस की ज़रूरत थी, आप मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे? ओके पापा, थैंक यू, बाय। तुम हर महीने सोनिया कपूर को 1 लाख रुपए देती थी, क्योंकि सोनिया कपूर को तुम्हारी और राहिल की इस डील के बारे में पता चल चुका था। लेकिन तुम इस ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुकी थी। तुम्हें यह डर था कि कहीं सोनिया कपूर अपने बेटे को ये सब ना बता दे, और इसीलिए तुमने सोनिया कपूर को रास्ते से हटा दिया। लगता है आप लोगों के पास मेरे पापा का फोन अभी तक नहीं आया, इसीलिए आप लोग मुझे यहाँ बुलाकर ऐसे वाहियात सवाल कर रहे हैं, राइट? लेकिन फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देती हूँ कि मैंने आंटी को नहीं मारा है। वो बहुत ही अच्छी औरत थी। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि जिन लोगों ने हमें उसे दूर रहने की हिदायत दी थी, उन लोगों का क्या होगा अगर अर्शी वाकई में इस केस में गिल्टी पाई जाती। दूसरी अफसोस की बात थी वो सीसीटीवी फुटेज। वो अगर हमें मिल जाता तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाता, और तभी राहिल के डीएनए टेस्ट की रिजल्ट हमारे सामने आई, और उससे ये साबित हो गया कि सोनिया के नाखून में मिले स्किन फ्रैगमेंट्स राहिल के ही थे। डीएनए रिपोर्ट से हमें पता चला है कि सोनिया कपूर के नाखून में जो फ्रैगमेंट्स मिले हैं वो तेरी स्किन के। का मतलब सोनिया कपूर का खून तूने की। सर मैंने नहीं मारा है सर, सच मैंने नहीं मारा सर। अर्शी ने हमें सब कुछ बता दिया है, कैसे तू उसे ड्रग्स सप्लाई करता था, उसके बदले में उसे सेक्सुअल फेवर्स लेता था। तुझ जैसे कमीने आदमी के लिए मर्डर करना कौन सी बड़ी बात है? सर मैं मानता हूँ अर्शी जो बोल रही है सच बोल रही है। सर ये बात सोनिया आंटी को भी पता थी मेरे और अर्शी के बारे में। ये बता, उस दिन तू वहां कौन सा महान काम करने गया था? सर अर्शी ने मुझे फोन करके बुलाया था सर, फिर मैं 2:30 बजे के करीब निकला वहां से अपने घर के लिए। सर सोनिया आंटी तो पहले से ही वहां पे पड़ी हुई थी। सर मैंने नहीं मारा सर, मैं उन्हें पसंद करता था। सर मैं उस दिन रूम पे भी इसीलिए गया था कि एक चांस मार के देखता हूँ, शायद। तू एक चांस लेना चाहता था, इसलिए तू सोनिया कपूर के बेडरूम में गया, लेकिन वो वहां पर थी नहीं। तुझे बाथरूम की तरफ से पानी की आवाज आई, तेरे सर पर हवस का भूत सवार था, तू बाथरूम की तरफ गया। सिलाऊं रोज इतने पैसे नहीं है मेरे पास। वरुण तू ड्रग्स छोड़ क्यों नहीं देता? मॉम, ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, ज्ञान नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे। और मुझे मत बताओ कि पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे सब पता है कि पैसे कब और कहाँ से आ रहे हैं। प्लीज। वरुण, कैसे बात कर रहे हो तुम आंटी से? और आंटी सही तो समझा रही है तुम्हें। तुम ड्रग्स छोड़ नहीं सकते तो कंट्रोल तो कर सकते हो ना। चुप, मेरे मॉम बात कर रहे हैं ना, बीच में नहीं बोलना, समझी? तू निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। बीच में बोल रही है हमारे बीच में बोल रही। ऐसे बात करते हैं उससे? और आपका मैटर है ना मॉम, बीच में क्यों बोल रही? लेकिन ऐसे नहीं बात करते ना वरुण। मॉम प्लीज, बोला ज्ञान नहीं चाहिए, प्लीज मॉम, पैसे चाहिए, पैसे दे दो प्लीज। मॉम मर जाऊंगा बिना डोज के, प्लीज मॉम। ओके और आखिरी बात।
यस मिस्टर मेहता। हाँ जी, ज्वेलरी की लेटेस्ट डिज़ाइन अभी मैंने मेल किया है। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। बाय बाय। वरुण ने मंगवाया था। राहिल, तुम क्यों नहीं छोड़ने दे रहे हो वरुण को ये ड्रग्स? तुम्हें पता है ना कितनी मेहनत और कितने पैसे खर्चा करके मैंने उसे रिहैब भेजा था। उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो, मत दो ये जहर उसे। वरुण अगर माल मंगवाएगा तो डिलीवरी तो देनी पड़ेगी ना, और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ ना आऊँ, अपना एक क्लाइंट छोड़ दूँ। ठीक है, छोड़ दूंगा। उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, मिलेगा? टच मी, गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे ठीक है, सोच लो, टाइम है अभी तुम्हारे पास, मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्या हुआ? बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ? मूड उदास लग रहा है, इजाज़त हो तो ठीक कर दूं? नहीं आ रहा है, मुझे ड्रग्स नहीं चाहिए। वैसे मैं पाउडर की बात नहीं कर रहा था, मैं अपनी बात कर रहा था। मतलब छोड़ो, बाद में बात करते हैं। सोनिया देखो, सीन क्रिएट मत करना प्लीज, 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा, प्लीज। सोनिया देखो, मैं नहीं। अब तुम सुनो अरबाज, हमारे बीच 2 साल पहले जो कुछ भी था ना, वो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम जेल गए थे। और अब तुम... लेकिन सोनिया मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बेकसूर था। मेरे पर जो इल्जाम लगाए गए थे वो सब झूठे थे, और बाद में सब प्रूव हो गया था, पुलिस ने मुझे छोड़ दिया था। बस, मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे। अब मेरा बेटा और मेरा बिजनेस, यही मेरी लाइफ है। वरुण तुम्हारी लाइफ है या मुसीबत है? अरबाज, 26 साल का आदमी हो गया, अगर अब भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा तो कभी भी नहीं समझेगा। हमेशा तुम्हारे ऊपर ही। अरबाज, तुम्हें वरुण के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। ठीक है, मुझे वरुण के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में बोलने का तो हक है ना मुझे। सोनिया एक बार, सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखकर मुझे बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैं चला जाऊंगा। अरबाज प्लीज बोलो तुम मुझसे प्यार नहीं करती। प्लीज मुझे जाने दो। सोनिया प्लीज, सोनिया प्लीज प्लीज, सोनिया मेरी बात सुनो। सोनिया आगे मत आना, मैं बता रहा हूँ, मैं पूछूंगा नीचे। आगे मत आना, आगे मत आना। प्लीज नीचे क्या कर रहा है तू? नीचे आ। मॉम मैं तंग आ गया, अपनी जिंदगी से अब नहीं रहना चाहता। और आशीष स्टॉप हिम, वरुण प्लीज नीचे आ जा प्लीज। क्यों उतरो नीचे? फिर से लाइन में लग के ऑडिशन, फिर से। आपको पता है ये सब ऑडिशन लेते हैं, काम नहीं देते हैं मॉम, काम नहीं देते हैं। मुझे और नहीं जीना मॉम। नहीं वरुण प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वरुण सब हो जाएगा ठीक। हर्षी मैं बोल रहा हूँ, आगे मैं पूछूंगा, हर्षी मैं बोल रहा हूँ, आगे बताना। वरुण मेरी बात ध्यान से सुन। देख वरुण, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ वरुण, प्लीज नीचे आ जाओ, प्लीज नीचे आ जाओ। मॉम मेरी हिम्मत टूट गई है मॉम। हर्षी प्लीज इसे वापस लेकर आओ। वरुण नहीं है वरुण प्लीज आंटी के लिए नीचे उतर जाओ प्लीज। मॉम। वरुण आओ प्लीज वरुण नीचे उतर जाओ। वरुण, मुझे तेरे सपोर्ट की जरूरत है। इट्स ओके कि तुझे वो रोल नहीं मिला। हो सकता है इससे बेटर कुछ तुम्हारे लिए हो। फोन क्यों उठाया आपने? अननोन नंबर से था। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। मॉम कहाँ है? अपने कमरे में होगी।
अर्शे, मॉम किधर है? कहाँ है मॉम? आंटी इनको क्या हुआ है? आंटी 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 उठिए आंटी वरुण कुछ करो वरुण तुम ये रुको मॉम के पास, मैं अभी आता हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ हेलो अर्शी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ हो तुम? समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अर्शी, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? चाचा जी को फोन करो, उनसे पूछो क्या कर सकते हैं। हाँ चाचू को फोन करता हूँ। अरे नहीं शोभा बाबा, नहीं खाया मैंने वड़ा पाव, पूरे दिन में नहीं खाया सच में। मिर्ची तो कब की छोड़ दी मैंने। तुम्हें यकीन नहीं हो तो गायकवाड़ को पूछा ना। अभी अभी मैं सैलेड खा रहा हूँ, सैलेड, ककड़ी, हेल्दी होती है वो। हाँ सर, मारा को फोन रखो। साहब एम्बुलेंस वाला है, इसको कुछ कंप्लेंट लिखवानी है। क्या नाम क्या तेरा? सर प्रदीप मिश्रा। सर लोखंड वाला में एक औरत की लाश उसी के घर के बाथरूम में पड़ी और मेरे कहने के बावजूद उस औरत के घर वाले पुलिस कंप्लेंट करने को तैयार नहीं है। कितने बजे हुए? सर यही कोई आधे घंटे पहले की बात है। जल्दी आइए भी, यहाँ से लेके जाना है मॉम को, यहाँ से लेके जाना। चेक क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल लेके चलिए ना मॉम को। ये मर चुकी है, पुलिस केस है, पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और वो तैयार नहीं हुए तो मुझे लगा कुछ झोल है, इसलिए मैं खुद चलाया कंप्लेंट करने के लिए। चाचू मैं क्या करूं चाचू, वो एम्बुलेंस वाला ना हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं था मॉम को लेके। मैं क्या करता? अब पूछ लो, हर्षी से पूछ लो। उसने कहा कि वो पुलिस केस है, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो तुमने अभी तक पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? हैं? वो तुम भी नाच। पीछे से पीछे उठिए। मैं अभी आपको ही फोन करने वाला था। आप कौन? जी मैं विशाल कपूर, जिनकी डेथ हुई है ना, मैं उनका देवर हूँ। अब डिटेल में बताइए क्या हुआ। सर मैं बताता हूँ सर। एक मिनट। आप कौन? सर, मेरी मॉम है सर। सर मैं बाहर से घर में आया था तो मैंने अर्शी से पूछा कि मॉम किधर। तो अर्शी? सर मेरी गर्लफ्रेंड है सर। सर मैंने अर्शी से पूछा कि मॉम किधर है तो उसने बोला कि रूम के अंदर होंगी। सर मैंने रूम में जाके देखा तो मॉम वहाँ नहीं थी। मैंने से फिर पूछा कि कहाँ चली गई है तो उसने वॉशरूम चेक किया सर, तो मॉम वहाँ नीचे गिरी हुई थी और उनके सर से खून निकल रहा था। हमें लगा सर कि स्लिप हो गई है और सर पे चोट लग गई है। जब ये हादसा हुआ घर पे कौन कौन था? अर्शी थी सर, मैं तो थोड़ी देर पहले ही घर में आया था। बाहर से कोई और आया था? आपकी इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा तो होगा? सर मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ मिस्टर लाला। हमारी सोसाइटी में सीसीटीवी है। गुड। तो मिस्टर लाला उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज हमें चाहिए होगा। सर आज तो पॉसिबल नहीं है, मैं कल सुबह एक कॉपी आपको भिजवा देता हूँ। आज वेरी मच पॉसिबल है। हमारा एक आदमी आपके साथ जाएगा, उसको आप पूरी की पूरी हार्ड डिस्क देंगे, वो हार्ड डिस्क हम आपको लौटा देंगे। ठीक है। और जाइन चलो। चलिए। मिस्टर विशाल, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जब वरुण का फोन आया तो उस टाइम मैं ऑफिस में था। कितने बजे? 4:45 बजे करीब। वो मुझसे बोल रहा था कि सोनिया भाभी बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई है। चाचू वो मॉम को ना कुछ हो गया, वो बेहोश पड़ी हो बाथरूम में, खून निकल रहा है सर। चाचू समझ नहीं आ रहा कुछ, क्या करूं मैं? अरे क्या करूं मतलब? अरे एम्बुलेंस बुला, हॉस्पिटल लेके जा। तू अभी है कहाँ पे? घर पर नहीं है क्या? मंदिर में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक बात बताइए, आप और ये वरुण, आप दोनों के अलावा आपकी फैमिली में और कौन कौन है? अब तो सिर्फ मैं और वरुण ही रह गए। पहले कभी एक खुशहाल फैमिली हुआ करती थी। वरुण के पापा दर्शन कपूर मेरे बड़े भाई थे, उनका पार्टनरशिप में बिजनेस था और ये अरबाज नकवी उनका पार्टनर था। 5 साल पहले दर्शन भैया की डेथ हो गई हार्ट अटैक में, मेरे बड़े भाई की। फिर अरबाज नकवी उनका सारा बिजनेस संभाल रहा था।
फिर मुझे सुनने में आया सोनिया भाभी का और अरबाज का अफेयर चल रहा है। दोनों शादी करना चाहते थे। वरुण इस शादी के खिलाफ था। फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि ये अरबाज फ्रॉड केस में जेल चला गया। तो ये अरबाज अभी भी जेल में ही है? वरुण ने बताया कि वो जेल से बाहर आ चुका है। आपकी भाभी की लाश को सबसे पहले उस लड़की ने देखा ना, क्या नाम है उसका? आरशी। वो आरशी वरुण की गर्लफ्रेंड है। दोनों ऑडिशन पे मिले थे, अफेयर शुरू हो गया, दोनों साथ में रहने लगे। अच्छा, तो वो आरशी भी उसी घर में रहती है? कब से रहती है? एक ख्याल से 4-5 महीने हो गए। आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम? एक्चुअली मेरी वरुण से ज़्यादा बात नहीं होती थी। वो तभी कांटेक्ट करता था जब उसे ड्रग्स करना हो और उसके पास पैसे ना हो। अरे वरुण, तू यहाँ पे ऊपर घर पे क्यों नहीं आया? अरे नहीं चाचू, ऊपर नहीं, वो क्या है ना कि एक ऑडिशन पे जाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए ऊपर नहीं आया। भाभी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ चाचू, मॉम एकदम ठीक है। बस मेरी ना जेब खाली चाचू। क्या है ना कि मेरी गाड़ी खराब पड़ी और 20,000 का खर्चा है, और आपको तो पता है ऑडिशन पे वो ऑटो से जाता ना तो बाहर निकाल देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। चाचू प्लीज इस बार हेल्प कर दो, मैं वापस देता हूँ आपको, प्लीज प्लीज। कार वाकई में खराब है या किसी और चीज़ के लिए चाहिए तेरे को? नहीं चाचू, वाकई में गाड़ी खराब है। वो क्या है ना कि चाबी मारनी पड़ती है ना बार बार, उसमें पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही, तो बोला 20,000 का खर्चा है। मतलब ये कार रिपेयर का सिर्फ एक बहाना था? हाँ सर, वो ऐसे ही मुझसे झूठ बोलता था, वो उससे पैसे लेके जाता था और ड्रग्स करता था। सर, इसमें सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज है। लगाओ। अरे पवार, काय करता तुम्ही? हाँ, जरा नीट जपून करा ना सगळं. गायकवाड लगाओ जरा, देखो. तुम रहने दो, मैं करता हूँ. सर, हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं हो रहा, लगता है करप्ट हो गया. क्या? पवार काय केलं तुम्ही? अब क्या करूं इसका मैं? सॉरी सर, चुकी झाली. आपकी सॉरी का कुछ नहीं कर सकता मैं अभी एक काम करो, इसको लेके जाओ, रिपेयर करवा के लाओ. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है, डेटा हो सकता है. मुझे ये डेटा चाहिए किसी भी हाल में. हो सर. आणि आता धीरे धीरे, भागना मत, वापस गिराओगे उसको. सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क का डैमेज होना हमारे लिए वाकई में बहुत बड़ा सेटबैक था. उसे रिपेयर करने के लिए हमने भेज दिया था, लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे. सर, सोनिया कपूर की मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई और मौत दोपहर 1 से 2:30 के बीच हुई. सर, रिपोर्ट से एक इंपॉर्टेंट बात यह पता चली है कि सोनिया कपूर के नाखूनों में किसी के स्किन फ्रैगमेंट्स मिले. देखा गायकवाड, मुझे पहले से ही शक था कि ये एक्सीडेंट का केस नहीं है, ये मर्डर है. ये स्किन फ्रैगमेंट्स उस बंदे के हो सकते हैं जिससे बचने की कोशिश सोनिया कपूर कर रही थी. एक बात बताओ, वॉचमैन ने क्या बताया था? वो अरबाज, वो 1 बजे के आसपास सोनिया कपूर के घर गया था और 1:30 बजे के करीब वो वहां से निकल गया. जी सर. और मर्डर का समय है 1 से 2:30 के बीच. इसका मतलब ये अरबाज इन्वॉल्व हो सकता है. सर, मैं सोनिया से बहुत प्यार करता था सर, मैं उसे क्यों मारूंगा सर? मैंने ये कहा नहीं कि तुमने उसको मारा है. गायकवाड, तुमने कहा? हमें से किसी ने नहीं कहा. मैं सिर्फ आपको इतना ही पूछ रहा हूं मिस्टर नकवी कि वरुण का ये कहना है कि आप सोनिया को परेशान कर रहे थे. क्यों कर रहे थे? सर, मैं परेशान नहीं कर रहा था सर, मैं तो चाहता था उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था. मैं उसे प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था. सर, शादी तो हमारी 2 साल पहले ही हो चुकी होती अगर वरुण ने टांग ना अड़ाई होती. और उस दिन भी ऐसा ही हुआ, सोनिया मान ही गई थी. मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, अकेले में बहुत बार रोई हूँ तुम्हारे लिए. सोनिया, मुझे पता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ. वहां पर वरुण आ गया और झगड़ा हो गया और मुझे घर से निकलना पड़ा. कितने बजे निकला? सर, 1:30 बजे. एग्जैक्ट टाइम पता है आपको? घर से रिहर्सल करके आए हो क्या? नहीं, मतलब 1:15 के करीब. और वहां से कहाँ गए? सर, कहीं नहीं, बिल्डिंग के बाहर था, गाड़ी में बैठा हुआ वेट कर रहा था. और वहां पर मैंने सर देखा कि सोनिया, मैंने अपनी आंखों से देख लिया, तुम्हारा लड़का जिसके लिए तुम इतना मर रही हो वो तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता है. देखो सोनिया, तुम अपनी जिंदगी जियो. देखो, मैं बाहर तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ प्लीज. मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए, मैं फोन करती हूँ तुम्हें. सर, आधे घंटे तक मैंने सोनिया का इंतजार किया. उसके बाद देखा कि वरुण बिल्डिंग से बाहर गया, लेकिन कुछ मिनटों बाद वापस आ गया. सर, फिर मैंने सोनिया को फिर से फ़ोन ट्राई किया, लेकिन सोनिया ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया. शायद सोनिया मुझसे बात नहीं करना चाहती थी. फिर मैंने सोचा कि मैं उसे बाद में मना लूँगा और मैं वहाँ से चला गया. और मेरे जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर, उसका तो मुझे कुछ पता नहीं है. मैं सोनिया से बहुत प्यार करता था सर. आप उसके मर्डरर को ढूंढिए और सोनिया को जस्टिस दिलवाइए सर. और हो सकता है कि सोनिया के मर्डरर तुम ही हो. सर, मैंने आपको बताया ना, मैंने कुछ नहीं किया है सर. आप समझने की कोशिश कीजिए. और बसवायन,
सर आप देखिए गलत समझ रहे हैं सर। देखिए सर, आप देखिए सर, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे देखिए मैं बैकवर्ड इसके कॉल डिटेल्स निकालो और उसकी मोबाइल लोकेशन चेक करो, और हाँ उस वरुण और अर्शी को बुला। सर उस दिन मॉम को अरबाज के साथ ऐसे देख के सर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। और सर वो अरबाज ना एक नंबर का घटिया, गंदा और फ्रॉड आदमी है सर। पहले भी मॉम को उसने बेवकूफ़ बनाया और अब फिर से मॉम को झांसा दे रहा था। अरबाज से तुम्हारा झगड़ा हुआ, तुमने अरबाज को निकाल दिया, उसके बाद तुम कहाँ गए? सर मैं भोले बाबा के पास चला गया था मंदिर में। हाँ? भोले बाबा सर। भोले बाबा? जी सर मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं भोले बाबा के पास चला जाता हूँ। सर मैं उनसे कोई उपाय करवाना चाहता था ताकि अरबाज ना मॉम से दूर रहे। कहाँ मिलते हैं तुम्हारे ये भोले बाबा? सर वो वीरा देसाई के मंदिर में। सर उस दिन वहाँ से मिलके ना बाबा से मैं सीधा घर आया, तो घर आके देखा कि मॉम की डेथ हो चुकी थी। तुम झूठ बोल रहे हो वरुण, मेरे पास एक गवाह है। अरबाज के जाने के बाद मेरे इस गवाह ने तुमको बिल्डिंग से निकलते हुए देखा, लेकिन कुछ ही देर बाद तुम वापस अपने घर गए। सॉरी सर, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया बीच में। सर मेरा वॉलेट घर में रह गया था, तो मैं वापस लेने के लिए आया था। झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। अगर यकीन नहीं है तो आप अर्शी से पूछ सकते हैं। जी सर, वो वरुण अपना वॉलेट भूल गया था, मैंने इसका वॉलेट वापस किया। अर्शी! वो कब से आवाज़ें मार रहा हो तुम्हें? कहाँ हो तुम? वो मैं नहाने गई थी, आप वापस कैसे आ गए? अरे यार वो जल्दबाजी में वॉलेट ही भूल गया। पता नहीं कहाँ, इधर भी ढूंढ लिया उधर भी ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा है। कहाँ रख दिया समझ में नहीं आ रहा है। ये तो है, ये लीजिए। यार सामने रखा। अच्छा ठीक है, वो अरबाज फिर तो नहीं आया ना वापस? नहीं, कोई नहीं आया। आना भी नहीं चाहिए। ध्यान रखना ठीक है, बातों में हाथ। वरुण अपना वॉलेट लेकर चला गया, उसके बाद कोई आया था? सर ऐसे तो कोई भी नहीं आया था, लेकिन अगर कोई आया भी होगा तो मुझे पता कैसे चलता, क्योंकि मेरे रूम का एसी ऑन था और हेयर ड्रायर से मैं अपने बाल सुखा रही थी। तो अगर घंटी भी बची होगी तो मुझे सुनाई नहीं दिया। अर्शी, यही सवाल जब मैंने उस दिन पूछा था तब तो तुमने बड़े कॉन्फिडेंटली कह दिया था कि कोई भी नहीं। बाहर से कोई और आया था? वो सब आंटी की हालत देखकर मैं बहुत नर्वस हो गई थी, इसलिए शायद मैं दिमाग से निकल गया होगा ये बात। ठीक है, फिलहाल आप दोनों जा सकते हैं। अर्शी हमसे झूठ बोल रही है गायकवाड़, जरूर कुछ है जो हमसे छुपा रही है। लेकिन अरबाज के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन से ये नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। मेरी वाइफ भी ना इसका बस चले तो ये वड़ा पाव बैन करवा के छोड़ेगी। हाँ बोलो। हाँ सर, सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क का क्या स्टेटस है? सर पवार ने बताया कि हार्ड डिस्क अब तक रिपेयर नहीं हो पाई। पवार नहीं पड़ा ना, घोड़ करून ठेवला सर। ये जो वरुण है उसके बॉडी से हमें ड्रग के ट्रेसेस मिले थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रग्स के नशे में उसने कुछ, एक काम करो, उसने वो कौन सा बाबा बताया था, वो वीरा देसाई रोड वाले मंदिर का? सर मंदिर में भोले बाबा के पास। भोले बाबा, उस भोले बाबा से पूछताछ करो, हमें पता तो चले उसने इस वरुण को क्या उपाय बताया था। भोले बाबा वहाँ रहते हैं, पर एक हफ्ते पहले ही वो बनारस गए हैं। सर ये भोले बाबा का कुछ पता नहीं चला। मंदिर की पुजारी ने कहा कि वो बनारस गया हुआ है, पर कब वापस आएगा कुछ पता नहीं है। अच्छा एक काम करो, अपने कांस्टेबल को वहाँ छोड़ो और तुम मुझे ये सोनिया कपूर की सोसाइटी में मिलना। अगर सोनिया कपूर एक्सीडेंटली फिसल कर इस बाथरूम में गिरी होती तो वो यहाँ पर टकराती और फिर उसकी डेड बॉडी हमें यही नीचे मिल जाती, लेकिन उसकी डेड बॉडी हमें मिली यहाँ इस दीवार के पास। इसका मतलब सोनिया कपूर इस बाथरूम में अकेली नहीं थी, कोई उसके साथ था जिसने उसका सर यहाँ पर बैंग कर दिया। उसके बाद तड़पती हुई सोनिया कपूर यहाँ इस दीवार के पास आई और यहाँ नीचे गिरने से पहले उसने कातिल को पकड़ लिया होगा और उसी छीना झपटी में उसके नाखून में कातिल की स्किन आ गई। एसी और हेयर ड्रायर की आवाज के ऊपर भी बेल की आवाज साफ सुनाई दे रही है।
इसका मतलब ये अर्शी हमसे झूठ बोल रही थी। अगर घंटी भी बची होगी तो मुझे सुनाई नहीं दिया। इससे दोबारा बात करनी पड़ेगी। लेकिन सर इस वक्त तो अर्शी घर पे नहीं है। तुमने ये कहा था कि उस दिन तुम भोले बाबा से मिलने गए, लेकिन भोला बाबा तो मुंबई में है ही नहीं। अब तुम हमें सच बताओगे तुम कहाँ गए थे या हम बुलवाएं? सर मैं उस दिन भोले बाबा से नहीं मिलने गया था, वो एक्चुअली अपने फ्रेंड राहिल से ड्रग्स लेने गया था। पर राहिल ने बोला कि वो रात से पहले नहीं मिल सकता है, तो इसलिए दूसरे लोगों के पास जाना पड़ा। पर सर हाथ डाल के देखा तो वॉलेट था ही नहीं जेब में, इसलिए वापस घर आया वॉलेट लेने के लिए। तो ये राहिल तुम्हारा ड्रग सप्लायर है? नहीं सर, ड्रग सप्लायर नहीं है वो, फ्रेंड है मेरा सर, कभी कभी हेल्प कर देता है मेरी। बस वो कौन है क्या है ये तो हम पता लगाएंगे। नंबर दो उसका। बैकवर्ड, अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से लगभग 1 बजे अरबाज सोनिया के घर गया। 1:15 बजे वरुण ने अरबाज को सोनिया के साथ देखा। अरबाज का और वरुण का झगड़ा हो गया और वरुण ने अरबाज को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1:30 बजे के आसपास अरबाज सोनिया कपूर के घर से निकल गया। उसके कुछ ही मिनट बाद वरुण खुद घर से निकल गया। फिर उसे यह पता चला कि उसका वॉलेट वो घर भूल गया है और वो वापस घर पे आ गया। यानी ये सब हुआ होगा 1:30 से 2 बजे के बीच। ओके, अब अरबाज का ये कहना है कि सोनिया के घर से निकलने के बाद आधे घंटे तक बिल्डिंग के बाहर ही उसने सोनिया का वेट किया। यानी कि 2 बजे तक वो सोनिया कपूर का बाहर ही वेट कर रहा था, वो आई नहीं। 2 बजे वो निकल गया और 3 बजे वरुण वापस आ गया और तब उसने अपनी माँ की डेड बॉडी डिस्कवर की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर हुआ है दोपहर को 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में। अब इस पूरी टाइम फ्रेम में सोनिया कपूर के साथ कॉन्स्टेंटली कौन था? अर्शी। लेकिन सोनिया कपूर के नाखून में जो स्किन के फ्रैगमेंट्स मिले हैं वो अर्शी के नहीं है। इसका सिर्फ एक मतलब है बैकवर्ड, कोई चौथा आदमी था जो सोनिया कपूर के घर में गया था। ये चौथा आदमी कौन हो सकता है? सर ये कॉल रिकॉर्ड आ गए। क्या हुआ बैकवर्ड? सर अर्शी के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन सोनिया की मौत हुई वो कॉन्स्टेंटली राहिल से बात कर रहे हैं। पर राहिल के कॉल रिकॉर्ड के एक मिनट, ये राहिल कौन है? सर वो वरुण का दोस्त जिससे वो ड्रग्स लेता था। तो तुमने उसके भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा ली? जी सर। वेरी गुड। हाँ आगे। सर राहिल के मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक जिस दिन सोनिया की मौत हुई दोपहर 1 से 2:30 के बीच 1 घंटे के लिए उसके मोबाइल की लोकेशन सोनिया के घर के आसपास की थी। 1 से 2:30 के बीच मर्डर भी हुआ है। 1 से 2:30 के बीच, इसका मतलब हमारा ये चौथा आदमी शायद ये राहिल हो सकता है। सर वरुण के घर क्या? मैं तो उस दिन उसके एरिया के आसपास भी नहीं गया था सर। अगर तू वहां नहीं गया था तो तेरा फोन क्या वहां वॉक करने गया था? तेरे मोबाइल की लोकेशन के हिसाब से दोपहर को 1 और 2:30 के बीच 1 घंटे के लिए सोनिया के घर की थी। और इसके अलावा पूरे दिन में उस 1 घंटे को छोड़ के तू लगातार अर्शी से फोन पे बात कर रहा था। अब बता वहां क्या करने गया था? हाँ सर, मुझे याद आया, मैं वरुण से मिलने गया था सर। वरुण से? हाँ सर। लेकिन वरुण ने तो बोला कि तूने उसको ड्रग्स देने से इनकार कर दिया, तो दूसरे सप्लायर के पास चला गया। ड्रग्स सर, इस सब चीजों के बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा? हाँ सर। और गाला देखिए, अभी तो हम लोग ड्रग्स के बारे में बात कर ही नहीं रहे, उसके बारे में हम लोग सेपरेट बात करेंगे। अभी तू सिर्फ इतना बता कि तूने सोनिया कपूर को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा सर। बैकवर्ड, एक काम करो, इस गरीब का भी डीएनए सैंपल ले लो और अर्शी को बुला। अब वही हमें बताएगी कि वो हमसे क्या छुपा रही है। अर्शी, कुछ चीज़ों के ऊपर तुम्हारी ज़रा क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, इसलिए तुम्हें यहाँ पे मैंने बुलाया। हाँ, उस दिन तुमने हमें एक बहुत लंबी चौड़ी थियरी बताई कि रूम का एसी ऑन था, तुम अपने बाल ड्राई कर रही थी और इसीलिए शायद
डोरबेल की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दी, लेकिन हमें तो बेल की आवाज बिल्कुल सुनाई दी थी, एकदम लाउड एंड क्लियर। काय पाटिल मैडम? हो ना। दूसरी बात, तुमने हमें यह नहीं बताया कि उस दिन राहिल सोमानी तुमसे मिलने आया था। क्यों छुपाया हमसे? मुझे आपसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। राहिल वरुण को ड्रग्स सप्लाई करता था, लेकिन उस दिन वरुण घर पर था नहीं। राहिल उससे मिलने तो घर पर आया नहीं था। तुम्हारे और राहिल के बीच उस दिन एक नहीं कई बार फोन कॉल्स हुए थे। क्यों मिलने आया था तुमसे वो? अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हें हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, तो बताओ। मेरे और राहिल के बीच में एक डील हुई थी कि जब चाहे मुझे वो ड्रग्स दे सकता है इन एक्सचेंज ऑफ सेक्स। इसीलिए मुझे जब भी ड्रग्स चाहिए होता मैं उसे फ़ोन करके बुला लिया करती थी, और उस दिन वरुण के जाने के बाद मैंने उसे बुलाया था। डोरबेल की आवाज़ से आंटी बाहर ना आए इसलिए मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ा था। राहिल जैसे ही आया हम दोनों बेडरूम में चले गए। बाद वड़ा पाव खाने का अलग मजा है गायकवाड़। चलो लो, खाओ 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 खाओ। सर हे रिपेयर करून आणले लावू? बस रुको 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 गायकवाड़, वो ले लो, वापस गिरा देगा। पवार तुम्हें वड़ा पाव गया, बहुत डांटा तुमको मैंने, अभी वड़ा पाव खाओ। चलो केस सॉल्व हो गया। सर अब इसकी क्या जरूरत, केस तो सॉल्व हो गया। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है गायकवाड़, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, लैपटॉप उधर ले लो, उधर ही सीसीटीवी फुटेज चेक कर दे और उसके साथ अपने ये सारे फैक्ट्स क्रॉस चेक करके देखते हैं। हाँ गायकवाड़, अभी एक एक बताओ, हम टिक मार्क करते जाते हैं। चलो सर। तो अभी ऊपर सोनिया कपूर के फ्लैट में है राहिल और अर्शी, और वो अरबाज तो 2 बजे निकल। एक सेकेंड। हाँ क्या? अरबाज ने हमसे कहा था कि वो 2 बजे घर चला गया था। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। लेकिन सर उसने बिल्डिंग में फिर से एंट्री की है। क्या? जी सर, देखिए 2:08 को। और सर वरुण ने तो कहा था कि वो 3 बजे वापस आया है, लेकिन ये तो 2:15 पे ही वापस आ गया। और ये अरबाज बाहर निकल गया वापस 2:17। 1 मिनट रुको, बस 2:08 पर वापस बिल्डिंग में आया, 2:15 पर वरुण वापस बिल्डिंग में आया, 2:17 पर अरबाज निकल गया। आगे प्ले करो। और सर ये वरुण तो फिर से बिल्डिंग से बाहर निकल गया 2:27 पे। दो 2:27 पर वरुण वापस चला गया। ओके, अब आगे। तो फिर 2:33 पे राहिल निकला। फिर अर्शी निकली 2:40 पे। हाँ, वो सिगरेट लाने गई थी और सिगरेट लेके वापस आई 2:55। और वरुण घर पे वापस आया 3:01, जैसा उसने हमें पहले कहा था। गायकवाड़, या इकडे। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हमें 2 ऐसी बातें पता चली जो हमारी इस ओरिजिनल टाइमलाइन में नहीं है। 2:08 पर अरबाज का वापस आना, 2:15 पर वरुण का वापस बिल्डिंग में आना, 2:17 को अरबाज का निकलना, 2:27 को वरुण का निकलना। मतलब ऐसा कुछ है जो ये दोनों हमसे छुपा रहे हैं, मगर ये दोनों हमें झूठा स्टेटमेंट क्यों देंगे? और इसका मतलब ये भी है गायकवाड़ कि ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अरे सर बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर। मैं मानता हूँ सर, मैं बिल्डिंग में वापस गया था सर। एक्चुअली क्या मुझे ऐसा लगा कि शायद सोनिया मुझे फोन करना भूल गई है, या फिर उसका फोन साइलेंट पे इसलिए वो उठा नहीं रही है। और मैं फोन करते करते मैं लॉबी में चला गया था और मैं वहां पर वेट कर रहा था कि एक्चुअली सर मैं वरुण से झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वहां से छुपकर चला गया, ये सोच के कि मैं सोनिया से बाद में बात कर लूंगा। और उसके बाद मैं घर चला गया। मैं सच बोल रहा हूँ। हमें कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो? खुदा कसम सर, सच बोल रहा हूँ सर। पवार बोला, पवार ठीक है, साहेबांच्या कॅबिनमध्ये बसवा। सर भोले बाबा बनारस से वापस आ गए, पवार उन्हें लेके पहुंच ही रहा है। नमस्ते बाबा। नमस्ते पवार, हाथ बीत दाखवून घ्या, वैसे भी आपके दिन खराब चल रहे बहुत। बाबा, हमने सुना है कि आप जनता की समस्याओं का हल निकालते हैं, संकट मोचन उपाय बताते हैं। तेरी भी कोई समस्या है तो
बता। जी मेरी भी समस्या है, मेरी बीवी। मैं वड़ा पाव खाता हूँ, मेरे ऊपर गुस्सा हो जाती है। मिर्ची खाता हूँ, झगड़ा करती है, फिर खुद मिर्ची की तरह हो जाती है। कोई हल हो तो बता दीजिए। ये क्या बात कर रहे हैं? वड़ा पाव, मिर्ची। छोड़िए बाबा, मेरी इस समस्या का हल आप नहीं ढूंढ पाएंगे। खैर, मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता हूँ। वरुण कपूर को जानते हैं आप? नहीं नहीं, वरुण कपूर नामक व्यक्ति मेरा कोई शिष्य नहीं ऐसा। देखिए ठीक से याद कर लीजिए जरा, क्योंकि वरुण कपूर का तो कहना है कि आपका बहुत बड़ा भक्त है। जब भी उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है दौड़ा दौड़ा आपके पास आता है। एक्टर है। अच्छा 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 अच्छा, आप वो प्रफुल्ल के जानकार की बात कर रहे हैं जो एक्टर बनना चाहता है? हाँ, प्रफुल्ल ने बताया था मेरे को कि वो मेरे पास आएगा, तो मैंने कहा था जब मर्जी भेज देना, हम तो हरदम सेवा के लिए हाजिर हैं। आएगा मतलब? वो आज तक कभी आपके पास आया नहीं? नहीं, आज तक वो नहीं आया मेरे पास। अच्छा, ये प्रफुल्ल कौन है? प्रफुल्ल चौकसी लोखंडवाला में उसकी ज्वेलरी की शॉप है, और प्रफुल्ल ने उसको मोती और ये फिरोजा धारण करने के लिए बोला था ताकि उसके काम में बढ़ोतरी होती रहे। ठीक है बाबा, आप जा सकते हैं। गायकवाड़, इस प्रफुल्ल चौकसी से जरा पूछताछ करो और उसके बाद मुझे सोनिया कपूर की सोसाइटी में आकर सर। जी हाँ सर, मैं जानता हूँ वरुण को। मैंने उसे अंगूठी में स्टोन पहनने की सलाह दी थी ताकि उसका गुस्से पे कंट्रोल रहे, उसका करियर बने और काम मिलता रहे। और सर, उसे पता था कि 18 मई को शाम को मैं भोले बाबा से मिलने जाने वाला हूँ, और इसलिए वो यहाँ आया भी था। प्रफुल्ल भाई, वो मोम को ना बाथरूम में गिर गई है। मोम को कुछ हो गया, खून निकला सर। कुछ हो गया, मोम को कुछ हो गया यार। शांत हो जा, शांत हो जा। प्रफुल्ल भाई, भोले बाबा को छुपाया करेंगे ना। मोम को ठीक करना है, मोम को ठीक करना होगा। वरुण, तेरी माँ को बाबा के पास नहीं, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तू एक काम कर, अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जा। देख, मैं भी आ जाता लेकिन दुकान पर कोई भी नहीं है। वरुण, वरुण रुक। वो यहाँ कितने बजे आया था? सर, टाइम तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, सीसीटीवी की फुटेज देखकर मैं बता सकता हूँ। ये देखिए सर, पॉज कीजिए। 2:35 आगे लीजिए, पॉज। 2:43। सर, वरुण 2:35 से लेकर 2:43 तक यहाँ ज्वेलरी शॉप में प्रफुल्ल के साथ, वो भी ये जानते हुए कि उसकी माँ के साथ हुआ क्या। अर्शी कहाँ जा रही हो? अर्शी क्यों जा रही हो मुझे छोड़ के यार? क्या हुआ? क्यों जा रही हूँ उससे क्या मतलब है? मैं जा रही हूँ, अभी के अभी जा रही हूँ। सर, आप लोग यहाँ? हम तुम्हें यह बताने आए हैं कि प्रफुल्ल की दी हुई अंगूठियां भी अब तुम्हें बचा नहीं पाएंगी। सोनिया कपूर के मर्डर के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। सर, उस दिन घर से वॉलेट ले जाने के बाद सीधा मैंने जाके बहुत ड्रग्स की, बहुत नशा किया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। और फिर सर 2:15 बजे के करीब मैं वापस घर आया तो मोम अपना सारा सामान पैक कर रही थी सर। मॉम, कहाँ जा रही हो? अरबाज के पास। अब तुम बच्चे नहीं हो, अपना ख्याल खुद रख सकते हो। मॉम नहीं, आपका दिमाग खराब हो गया? दिमाग खराब हो गया आपका? गाड़ी छोड़ के जाओगे? मैं नहीं जाने दूंगा मॉम, नहीं जाने दूंगा। एकदम चुप। तेरी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, पर अब नहीं। तू अपनी जिंदगी जी और मुझे भी मेरी लाइफ जीने दे, समझा? बस बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ और तू मुझे रोक भी नहीं सकता। इसका मतलब जब अर्शी सिगरेट लेने नीचे गई उस बीच तू घर गया, तूने अपनी माँ को घर छोड़कर जाते हुए देखा, तू ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और तूने उसे मार डाला और सबके सामने ड्रामा करने लगा। और तुमने बड़ी चालाकी से वो बैग छुपा दिया ताकि एविडेंस के तौर पे हमें वो ना मिले। मॉम को मारना नहीं चाहता था मैं, मारना नहीं चाहता था उनको, ड्रग्स के नशे में हो गया। ड्रग्स के नशे में एक बेटे ने अपनी माँ की जान ले ली और अब पछताने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वैसे देखा जाए तो सोनिया कपूर अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार थी। उसे इस जुर्म की एक नहीं अनगिनत दस्तकें मिल चुकी थी, लेकिन उसने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। उसे ये पता था कि उसका बेटा ड्रग एडिक्ट है, लेकिन फिर भी वो उसकी हर जायज नाजायज मांग को पूरी करती रही और बाद में जब उसे सुधारने की कोशिश करने गई
तब उस बेटे ने उसकी जान ले ली। इसीलिए कहता हूं, जुर्म की दस्तक को कभी भी नजरअंदाज ना करें। मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा।